बद्री नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से सत्संग का समय हो गया। वैसे तो सत्संग का समय उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे ही होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा अपना एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि 1-1.5 घंटा स्वयं भी भगवान की भक्ति करें और अपने जो संपर्क के लोग हैं उन सबको भी भगवान के चरणों के साथ लगाने की चेष्टा करें, क्योंकि ये भगवान की भक्ति गुण से नहीं हो सकती, साधन से नहीं हो सकती। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवान की कृपा होती है तो ही कोई कोई पाता है। अब जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, इस कमरे में मैं अकेला नहीं बैठा। इस कमरे में इतनी दिव्य आत्माएं घूम रही होंगी, या जिन आत्माओं को पता है कि ये महात्मा सत्संग करता है और वो प्यासी आत्माएं हैं, तो वो फेसबुक के सहारा नहीं, यूट्यूब का सहारा नहीं, वो तो मैंने अपने मुंह से आवाज निकाली, वो सारी आत्माएं ही मेरे कमरे में आ जाएंगी। वो करोड़ों की संख्या में भी हो सकती हैं, वो लाखों की संख्या में भी हो सकती हैं, वो अरबों खरबों की संख्या में भी हो सकती हैं, क्योंकि आत्मा का कोई माप नहीं है। आपके कमरे में, कमरा आपका बंद है और उस कमरे में से एक छेद में से कोई प्रकाश आप अंदर फेंके, प्रकाश लाइट अंधेरे कमरे में, और एक टॉवल को थोड़ा सा झटक दें तो टॉवल के झटकने के साथ ही आपको उस लाइट का जो ऑरा है, एरिया है, उसके अंदर आपको दिखाई देगा। हजारों 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 ने, लाखों लाखों ने, अरबों अरबों ने, खरबों जीव दिखाई देते होंगे आपको, जिसको हमारे शास्त्रों में क्या इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। वो बैक्टीरिया नहीं है, आत्माएं हैं। संसार में मनुष्यों की जाति 10 अरब है और उसके बाद में 84 लाख योनियां हैं, और उसके बाद में कोई आत्महत्या कर रहा है, वही भटकी हुई आत्मा है। किसी ने जहर पी लिया, किसी को मार दिया, किसी ने मर गया, किसी का पता ही नहीं है। ऐसी कितनी आत्माएं। और परमात्मा की कृपा से पितृपक्ष भी पास में आने वाला है। अब पितृपक्ष में भी अपना सत्संग चलेगा, तो मेरे को तो लगता है कि अरबों खरबों लोग इस कथा को सुनने के लिए आ रहे होंगे। वो जो लोग रोज सुनने आ रहे हैं, आप लोग जो टीवी पे या इसमें उसमें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप जो लाइक वगैरह करते हो, उसका तो मेरे को पता नहीं है, पर जो ये सत्संग चल रहा है, इसको ऐसा लगता है जैसे अरबों खरबों जीव सुन रहे हैं और मेरे को सोने नहीं देते। कभी कभी आपने देखा होगा, मैं रात को 3 बजे उठ गया, शुरू कर दिया, कभी 4 बजे, कभी दोपहर को, कभी दिन में, कभी रात में, कोई समय नहीं, बस जैसे ही मौका लगा। ये मैं आप लोगों के लिए तो कर रहा हूं,
लेकिन इसके साथ में मेरे को लगता है कि मेरे साथ में इस धरती की जितनी भी जीवात्माएं हैं, वो जीवात्माएं सब मेरे साथ टच हो गई। वो चाहती हैं, दुनिया वाले सुने ना सुने, हम सुन रहे हैं, तुम शुरू कर दो। और मैं शुरू करता हूं, और जब तक सत्संग करता हूं मेरे सारे मोबाइल बंद, दुनिया से कुछ लेना नहीं। क्योंकि जो आत्मा आ गई मेरे कमरे के अंदर, मेरे कमरे के बाहर, मेरे दरवाजे के बाहर, नैमिषारण्य में तो 84 लाख ऋषि थे, लेकिन मेरे को लगता है मेरी इस कथा में तो करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों खरबों ऋषि हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जितनी भी मृत आत्माएं हैं वो सब इस कथा को सुन रही हैं। इस कथा का ऑरा बहुत ज्यादा फैल गया, इस कथा का बहुत विस्तार हो गया, क्योंकि मैं किसी को सुना नहीं रहा। कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक ही लक्ष्य है, परमार्थ 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 परमार्थ। और विश्वामित्र महामुनि क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वसई विपिन शिव आश्रम जानी। विश्वामित्र जंगल में रहते थे, यज्ञ करते थे, योग करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन राक्षस लोग परेशान करते थे। और विश्वामित्र जी को पता लग गया कि संसार में, मालूम पड़ गया संसार में भगवान पैदा हो गए हैं। तो विश्वामित्र ने कहा जाओ दशरथ के यहाँ चलते हैं, दशरथ के यहाँ जा करके उनसे प्रार्थना करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसे विपिन शिव आश्रम जानी। राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र पधारे हैं, पैरों को धोया, स्नान करवाया, भोजन करवाया। भोजन कराने का पुनि चरणन में ले सुतचारी, चारों बेटों को बुला करके गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। और विश्वामित्र जी राम जी को देख करके एकदम मगन हो गए, गदगद हो गए। राजा दशरथ प्रसन्न होकर बोले विश्वामित्र जी से कि महाराज, हमारे जैसे गरीब के घर में आपने दया की, हमारा अहोभाग्य है, आप हमारे घर में पधारे। संतों ने कहा घर में साधु आया, साधु आया भाग जगाया, संत का चरण घर में आ गया, साधु का चरण घर में आ गया। और विश्वामित्र ने पूछा कही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लाभो बारा। दशरथ ने कहा प्रभु, आप आज तक हमारे यहाँ आए नहीं, अब आप आए हो तो फिर कारण क्या है? किस कारण से आपने दर्शन दिया? जो भी कारण हो आप मेरे को सुनाओ, मैं उस आपकी इच्छा को पूरा करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा। दशरथ की और विश्वामित्र की बात को आप लोग ध्यान से सुने। अति उत्साह में आदमी को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। राजा दशरथ विश्वामित्र को देख के प्रसन्न हो गए, लेकिन दशरथ ने विचार नहीं किया कि दशरथ के कुल में हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे, और ऐसे ही महात्मा थे।
जिनको सपने में उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया था। और ऐसे महात्मा जब ध्यान में आए तो कहा कि तूने मेरे को दान दिया है। इसने कहा दिया। हरिश्चंद्र ने दिया और उसका राज्य ले लिया। शास्त्र मना करता है, सपने का दान दान नहीं होता। और दान को देते समय विचार करना है कि मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरा पुत्र है, मेरा परपौत्र है, उनका भी साधन करना है और उसके बाद मैंने दान देना है। हवा में नहीं बहना। और जो भी कार्य करना हो अपने आगे पीछे को सोच के विचार के काम करना चाहिए। लेकिन दशरथ के जीवन की यही गलती है, ये जब बोलता है तो ज्यादा बोल जाता है। आगे कथा आएगी, कैकेयी को 2 वरदान दे दिए थे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन अभी यहां पर पॉइंट है, तब मन हर्ष वचन कह राऊ, मुनि ऐसी कृपा न कीने काऊ। महात्मा जी आपने ऐसी कभी कृपा नहीं की आपने हमारे ऊपर। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करतन लाभो बारा। आप कहो और मैं देरी नहीं करूंगा। ये शब्द अपने जीवन में किसी को भी देना नहीं, कभी किसी को बोलना नहीं कि आप आज्ञा करो क्या चाहिए। ऐसा तो भगवान भी नहीं कहते। वरदान देने वाले जो परमात्मा होते हैं वो भी आकर के गुण दोष के हिसाब से बोलते हैं कि तेरे को क्या वरदान चाहिए, जो चाहिए ऐसा नहीं, अपने बंधन लगाते हैं। दशरथ ने कहा आप बोले और मैं पूरा करूंगा। तो विश्वामित्र ने टू द पॉइंट कहा कि असुर समूह सता वही मोही, मैं याचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो वसनाथ। विश्वामित्र जी ने ज्यादा गोलमोल बात की नहीं, सीधी सीधी टू द पॉइंट बात पे आ गए कि भाई जंगल में राक्षस लोग मेरे को दुखी करते हैं, मेरे को सताते हैं, मैं तेरे से भिक्षा मांगने आया हूं और भिक्षा में मेरे को अपना बड़ा बेटा राम दे दो और छोटा बेटा लक्ष्मण दे दो। जो दोनों तुम्हारे बेटे हैं वो राक्षसों को मारेंगे और मैं सनाथ हो जाऊंगा। और ये जो दोनों पुत्र मांग रहा हूं ना, देहु भूप मन हर्षित, तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। विश्वामित्र जी ने कहा देखो जो मैं तुमसे मांग रहा हूं प्रसन्न होकर देना, दुखी मन से नहीं देना। क्योंकि दान का महत्व क्या है, आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया तो खून बराबर, कह नानक गुरबाणी। दान जो हृदय से दिया जाए, प्रसन्न होकर दिया जाए, आप दिया सो दूध बराबर। दान देने वाले का भला और जिसको दान मिला उसका तो भला ही भला। और यदि डिमांड है, मांग के लिया, तो वो काम नहीं आएगा, पानी हो जाएगा, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और जबरदस्ती छीन लिया तो खून बराबर, क्या नानक गुरबाणी। यदि छीन के लिया, जबरदस्ती लिया कि तुमको तो करना ही पड़ेगा, भय दिखा के, तुम्हारे पे केतु की दशा है, तुम्हारे पे राहु की दशा है, तुम्हारा काल सर्प योग है, तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, ऐसा डरा डरा के जो दान लेना है, ये दान देने वाला डर के मारे दे देगा,
लेकिन जिसके घर में जाएगा उसके वंश का नाश हो जाएगा। दान आप दिया सो दूध बराबर। और मांगना नहीं है, छीनना भी नहीं। विश्वामित्र ने कहा कि जो तुम दान देना है, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। अब विश्वामित्र महात्मा है और विश्वामित्र जी के सामने जो दूसरे महात्मा बैठे वशिष्ठ, वो भी महात्मा है। आप लोगों ने यदि कथा ध्यान से पढ़ी होगी, शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा होगा, तो वशिष्ठ महाराज और विश्वामित्र जी की आपस में बनती नहीं है, दोनों का विरोध है। वशिष्ठ जी का विरोध नहीं है, विश्वामित्र का ही विरोध है। वशिष्ठ के मन में कोई विरोध नहीं है, पर विश्वामित्र विरोध, विश्वामित्र कहते हैं कि मेरे को ब्राह्मण कहो, पर वशिष्ठ हमेशा विश्वामित्र को क्षत्रिय कहते हैं। अब साधना करते 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 जीवन में ऐसी पदवी प्राप्त कर ली, लेकिन वशिष्ठ राजा दशरथ के गुरु हैं, वहीं बैठे हैं, और विश्वामित्र जंगल से आए हैं। और राजा दशरथ को क्या समझाया कि तुम मेरे को दान दो, दान दो, देहु भूप मन हर्षित, और देना है हंस के। और जो मैं तुमसे मांग रहा हूं वो तुम्हारा नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, और मैं भी ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं था, 3 रानियां थी। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया, उसके बाद में प्रसाद मिला, फिर से 4 पुत्र पैदा हुए, और ये तुम्हारे बेटे यज्ञ से पैदा हुए, इसलिए मैं इनको यज्ञ की रक्षा के लिए लेके जा रहा हूं। यज्ञ ने दिए और यज्ञ की रक्षा के लिए लेके जा रहा हूं। देहु भूप मन हर्षित, आपने मेरे को प्रसन्न होके देना है। लेकिन साथ में एक शब्द कहा, तजहु मोह अज्ञान, मोह को छोड़ करके, अज्ञान को छोड़ करके, हाय मेरा बेटा, हाय मैं बाप, हाय क्या बनेगा, हाय क्या होगा। हम आज कथा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन खामगांव में है। हमारे एक शिष्य कैलाश डीडवाने जी का कल परसों देहावसान हो गया। और 1.5 महीने से लगातार उनकी धर्मपत्नी के साथ निरंतर संपर्क में थे कि ठाकुर जी कृपा करो, ठाकुर जी कृपा करो, ठाकुर जी कृपा करो। अब ठाकुर जी कृपा करो हम कहने वाले हैं, लेकिन ठाकुर जी ने कृपा किस प्रकार से करनी है ये तो ठाकुर जी जानते हैं। ठाकुर जी ने उनको अपने चरणों में बुला लिया। और उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी का फोन आया, मेरी परम परम प्यारी शिष्या का फोन आया। आंख में एक भी आंसू नहीं, और ऐसा लगा कि मैं शिष्य को पाकर के धन्य हो गया। कैलाश जी तो बैकुंठ में चले ही गए, परिवर्तनीय एकादशी का दिन था, उस दिन उन्होंने प्राण का त्याग किया। मुस्कुराते मुस्कुराते गए, और अपने जीवन में भी हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा प्रसन्न ही रहे, क्योंकि उनके जीवन का सिद्धांत था, हर मिलापी बन के दुनिया में सदा गुजरान कर, मत किसी का दिल दुखा तू हर में हर पहचान कर। हर एक का प्रेम करना, हर एक से मिलाप करना, हर एक से अपना बना के रखना, सबको अच्छी राय देना,
सबको अच्छी सलाह देना। वैसा उनका सुपुत्र कर्ण है, वैसे उनकी 2 बेटियां हैं, और उनकी धर्मपत्नी। कल शाम को भी फोन से बात हुई, आज सवेरे भी फोन से बात हुई। तो मैंने कहा रोना नहीं है, रोना रोना ठाकुर जी के पास आदमी गया है, प्रमोशन हुआ है, डिमोशन नहीं हुआ। 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहे, यहाँ के कर्जे सब यही चुकता हो गए, सारा कर्जा चुका करके चले गए, सबको सुख दे के चले गए, मन प्रसन्न है। ऐसा जीवन डीडवानिया परिवार में से ही किसी का हो सकता। तजोहु मोह अज्ञान, किसी के बिना किसी का काम रुका नहीं है, किसी के बिना किसी का काम चलेगा नहीं। कौन चलाने वाला है, कौन करने वाला है, कौन करवाने वाला है, ठाकुर जी जानते हैं। हम सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु कृपा करो। अब कृपा कैसी करो वो भगवान अच्छे ढंग से जानते हैं। ऐसे मेरे पास मेरे शिष्यों के केस आते रहते हैं। कई लोग ऐसी प्रार्थना भी करते हैं कि दादी जी बीमार हैं, इसको उठा लो। मैं बोलता हूं भाई क्यों? कर्मों का भोग भोगने के लिए जीवन मिला है, इसलिए कर्म का भोग भोग लो। आगे कुछ पता नहीं है कि कौन सा नरक खुला है, कौन सा द्वार खुला है। यहीं पर जितने कष्ट आते हैं इनको भोग लो। राजा दशरथ को विश्वामित्र जी ने सूत्र दिया कि मैं तुमसे मांग रहा हूं और देना है तो प्रसन्न होकर देना। देहु भूप मन हर्षित। और साथ में दूसरा पॉइंट है तजहु मोह अज्ञान। ये अज्ञान रूपी मोह, एक मोह ज्ञान का मोह होता है, और ये अज्ञानी मोह, माने जिसका न सिर है न पैर है। तजहु मोह अज्ञान। और यदि तुम अपने बेटे दे दोगे तो तुमको धर्म भी प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने धर्म की सेवा की है, और तुम्हारा यश भी बढ़ेगा, और इन बच्चों का कल्याण होगा। इन बच्चों का बहुत कल्याण होगा, क्योंकि इनको संतों के साथ रहने का समागम मिलेगा। राजा दशरथ ने सुनी वाणी, तो वाणी कैसी है? अप्रिय वाणी। विश्वामित्र तो ठसक से बोल रहे हैं, लेकिन राजा दशरथ को कैसा लगा? सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप, मुख द्युति अकुलानी। ऐसी वाणी सुनी कि हृदय कांप गया, चेहरा मुरझा गया, और मन में विचार आया कि चौथेपन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। राजा दशरथ बुद्धिमान आदमी है। अब पहले बोल गया कि जो चाहिए बोलो, मांगो, लेकिन जब बाबा जी ने मांगा तो हवा खराब हो गई। राजा ने अति अप्रिय वाणी सुनी, हृदय घबरा गया, और कहा कि बाबा जी चौथी अवस्था में मेरे को 4 बेटे मिले, और आप ये क्या कह रहे हो? ब्राह्मण देवता, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। पंडित विचार करके नहीं बोला। पहली शब्द क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और अब दशरथ क्या बोलता है? विप्र वचन नहीं कहो विचारी। क्योंकि मांगने वाला है, जो मांगने वाला है उसको ऐसे वचन सुनने पड़ते हैं, ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं।
चाहे आप किसी से पैसा लेकर के अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, लेकिन यदि किसी से मांगोगे तो तुम्हारे को ऐसे शब्द बोलेगा, कभी ना कभी बोलेगा, घुमा फिरा के बोलेगा। मेरे 50 साल का अनुभव है, 60 साल का अनुभव है, मेरे 50 साल का अनुभव है। पूरे भारत में घूमता हूं मैं, पैसा इकट्ठा करके लाता हूं, अच्छे काम में लगाता हूं। कहीं कहीं तो लोग मेरे को लूटड़िया बाबा बोलते हैं, कहीं मेरे सामने दान करते हैं, कहीं मेरे सामने विरोध करते हैं। मेरे पीछे सामने तो कोई विरोध नहीं करता, पीछे से विरोध करते हैं। एक बार मैं कथा करने के लिए गुवाहाटी गया, असम, तो गुवाहाटी से आगे है तिनसुकिया। वहां मानव कल्याण आश्रम है, धर्मशाला। अब जब कथा करने पहुंचा तो वहां के जो थे ट्रस्टी लोग, वो बैठे। बैठने के बाद बातचीत हुई। मैंने कहा कैसे आया, मैंने कहा सत्संग करने आया हूं हरिद्वार से। तो उसमें से एक ट्रस्टी बोले बाबा जी आप यहां पैसे की बात नहीं करोगे। तो मैंने कहा भाई क्यों? यदि फ्री में कथा करनी होती, बिना पैसे के कथा करनी होती, तो हरिद्वार से लेकर के तुम्हारे तिनसुकिया तक 4000 रेलवे स्टेशन है। किसी भी रेलवे स्टेशन पे बैठ के मैं कथा कर देता। 4000 रेलवे स्टेशन छोड़ के आया हूं, तो यहां पैसे के लिए आया हूं। अब मांगूंगा नहीं, लेकिन यदि को मेरे को अपने आप प्रसन्न होकर देगा तो मैं उसको मना थोड़ा करूंगा। तो बाकी जितने ट्रस्टी थे वो हंस पड़े, और वो भी हंस पड़ा। वैसे तो परीक्षा से ले रहा था, पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको आवश्यकता है, आप दान मांगोगे, दान देने वाला देगा, लेकिन जो नहीं देने वाला है वो ज्यादा फूकेगा। इस संसार में बीमारी ये है। किसी ने 200 रुपया दिया वो तो खुश होकर दिया, पर जिसने नहीं दिया वो वैसे देख देख के फूक रहा है, संसार में जल रहा है, आग लग रही है। अरे तेरे को नहीं देना मत दे, टीका टिप्पणी क्या कर रहा? पूरे भारत में मैं घूमता हूं, मांगता नहीं हूं, लेकिन छोड़ता भी नहीं हूं। कोई शहर ऐसा नहीं होगा, चाहे वो विराटनगर हो, चाहे वो धरान हो, यहां भी मैं गया, ज्ञान की चर्चा की, ज्ञान की चर्चा करने के बाद में दक्षिणा ली, और दक्षिणा चैलेंज के साथ दी। इसके पहले कौन सा महात्मा कितने पैसे लेके गया यहां से? बोले 1 लाख। तो वहां घोषणा, ये 2 लाख से ज्यादा लेके जाऊंगा। क्यों? वो 2 लाख तो मेरे काम नहीं आएंगे, वो तो किसी और के काम आएंगे। किसी महात्मा को वस्त्र मिलेगा, किसी को भोजन मिलेगा, किसी को दवाई मिलेगी, कोई धर्मशाला बनेगी। कोई शहर में गरीब आदमी होगा तो उसको पेंशन के रूप में भी दे देते हैं। कितने प्रकल्प चल रहे हैं मेरे। पूरे भारत में 100 जगह से ज्यादा ऐसा है यहां मेरे प्रकल्प चलते हैं गुप्त रूप से, और वो जो मेरे खास लोग हैं वही जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता। कई ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने स्वयं पैसा दिया है कि मकान बना लो भाई, अपना शादी कर लो अपने, इधर से लिया इधर दे दिया। लेकिन जब आप मांगोगे तो आपको टीका टिप्पणी सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपकी इज्जत होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है,
भिखारी को, भिखारी को तो निर्लज्ज होना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। विश्वामित्र जी आए हैं, पूजा की है, पाठ किया है, और जब विश्वामित्र जी ने बोला तो दशरथ के शब्द हैं, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी। मांग लिया, अप्रिय वाणी हो गई। हृदय कंप मुख दुति अकुलानी, चौथे पन पायो सुतचारी। विप्र वचन नहीं कहे विचारी। बाबा जी चौथी अवस्था में तो बड़ी मुश्किल से दो बच्चे मिले हैं, 4 बच्चे मिले हैं। पंडित ठीक से नहीं बोला तुमने। आप मेरे को बोलो, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। जमीन मांग लो, संपत्ति मांग लो, जो आपकी इच्छा है मांग लो, हृदय के साथ मैं देने को तैयार हूं। और देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। आप कहें तो मैं अपना सिर काट के दे दूं, अपने प्राणों को आपके अर्पण कर दूं, और इसके लिए मैं 1 सेकंड की देर नहीं करूंगा, 1 सेकंड की देर नहीं करूंगा। और आपने कहा, राम लक्ष्मण सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। सारे बेटे मेरे को प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन राम को नहीं दे सकता गुसाई। पहले तो विप्र कहा, अब उसके बाद में टाइटल और कम कर दिया, गोसाई। गोसाई पता किसको बोलते हैं? जो सन्यासी शादी करके पथभ्रष्ट हो जाए उसको गोसाई कहते हैं। अब देखो मांगने का क्या परिणाम है। जब आए तो महामुनि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, लेकिन जब मांगा तो क्या हो गया? गोसाई। क्या हो गया? पंडित। और की कह रहा कि मेरे प्राणों को ले लो, पर राम देत नहीं बने गोसाई। राम को तो मैं दे ही नहीं सकता। अरे कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। बोले आप जिन राक्षसों की बात करते हो उनके बारे में तो मैं जानता हूं, हमारी सारी सेना हार के चली आई। मेरे बेटे कितने किशोर हैं, कितने कोमल हैं। कैसे काम बनेगा बाबा जी, कैसे काम बनेगा? सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। अब जो महापुरुष लोग होते हैं ना, वो समय और परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। दशरथ ने कहा क्या चाहिए मांगो। विश्वामित्र जी ने टू दी पॉइंट कहा कि अज्ञान को छोड़ करके, मोह को छोड़ करके अपने बेटों को दे दो। अब आगे से रिएक्शन क्या आता है? वही मोह, वही अज्ञान। अब विश्वामित्र जी ने जो प्रेम से भरी वाणी को सुना तो महात्मा जी मन में बहुत खुश हुए। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। अब इसने तो गोसाई कहा, मैंने शब्द को डाउन कर दिया। विप्र कहा, महाराज जी नहीं कहा, महोदय नहीं कहा। राम देत नहीं बने गोसाई, गोसाई कहा।
और कहा कि कितने बड़े बड़े राक्षस और मेरे बच्चे कितने कोमल। अब विश्वामित्र जी ने जब भाषा सुनी तो उन्होंने देखा कि ये जो इसकी भाषा है ये मोह की भाषा नहीं है। सोने नृप गिरा प्रेम रससानी, बच्चों के प्रति प्रेम है, मोह नहीं है। चलो एक पॉइंट तो क्लियर हुआ कि मोह नहीं है, प्रेम है। तो हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी महात्मा जी खुश हुए। अब वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र जी की तरफ देख रहे थे और समझ रहे थे कि बात बिगड़ जाएगी। तो वैसे तो विश्वामित्र वशिष्ठ का विरोध है, तो विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ महाराज ने दशरथ को समझाया कि दशरथ, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले तुम्हारे यहाँ कितने पुत्र थे? बोले कोई नहीं। तो बोले ये पुत्र आए कैसे? बोले यज्ञ की कृपा से। बोले फिर दिए किसने? बोले महात्माओं ने। लेने कौन आ रहा? बोले महात्मा। बोले दिए कितने? बोले 4। बोले ले कितने? रे? 2। बोले 2 दे दो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। जो राजा का संदेह था उसका नाश हो गया कि मेरे बेटे कमजोर हैं, मेरे बेटे राक्षसों से घबरा जाएंगे। जो उसके बाद तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाथ कह पावा। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाही बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम पुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविध देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजियो भगवाना। चले जान मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तहि निज पद दीना। वशिष्ठ महाराज के समझाने से दशरथ ने दोनों बच्चों को बुलाया और अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके दोनों बच्चों को विश्वामित्र जी के हाथ में दिया कि ये मैं आपको सौंप रहा हूं। सौंपे भूप ऋषि सुत, दोनों बच्चों को सौंप दिया। आपकी वस्तु आपके आगे है, और आशीर्वाद दिया बच्चों को। राम लक्ष्मण माता कौशल्या के यहाँ गए तो कौशल्या माता ने पूछा नहीं क्यों। बोले बाबा जी आए हैं बुलाने के लिए, बोले जाओ। क्यों? शंकर भगवान बता गए थे, पैदा होते ही बता गए थे कि कोई बाबा आएगा, लेके जाएगा, 2 लेके जाएगा और 8 बना के लाएगा। अब कौशल्या को तो पता था, और कौशल्या को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था कि माता जी चिंता नहीं करना, मेरे रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो कौशल्या को तो बेपरवाह थी, बोले खेलने गया, जाने दो,
नाचने गया जाने। जैसे हमारे नटवर लाल जी मेहता, उनका बेटा प्रदीप है, विदेश में जाके बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है जर्मन में। दुनिया को कोरोना की चिंता, अपने बच्चों को बुला रहे हैं, और उनका फोन मेरे पास आया, क्या उन्होंने, मैंने कहा वहीं रहने दो, कुछ नहीं बुलाना, उसका क्या बिगड़ने वाला है, और वो पढ़ रहा है। माता पिता की इतनी श्रद्धा है। नटवर जी के यहाँ, कश्मीरा जी के यहाँ कभी भी कोई बात होती तो तुरंत मेरे पास फोन आता है। बेटी की शादी हो, परिवार में किसी का कोई संकट हो, तो उनका सबको कहना है गुरु महाराज क्या एप्लीकेशन लगा दो, ठीक करेंगे। लेकिन अब एप्लीकेशन लगाने वाले की श्रद्धा कितनी है। हमारा बच्चा रितेश था, परमात्मा के पास जाने का समय हुआ तो उसके पहले मेरे पास फोन आया, और ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी ने बुला लिया, प्रमोशन कर दी। नहीं तो जीवन में पता नहीं क्या से क्या घटना हो जाती, बिस्तर पर पड़ना पड़ता था। जीवन की यात्रा है। माता कौशल्या को पता है कि गुरु महाराज जो करेंगे ठीक करेंगे। जो गुरु भक्त होते हैं वो अपने जीवन को समर्पण कर देते इस प्रकार से कि जैसा कहा ठीक। जैसे हमारे टेकड़ीवाल परिवार है, और टेकड़ीवाल परिवार में रविंद्र टेकड़ीवाल और उनकी पत्नी शीतल, उनकी बेटा, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास। जैसे कोटा में सुरेश है, भैरूलाल जी राठौड़ परिवार, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास। कोई काम करना हो, बहन की शादी, भाई की शादी, बेटी की शादी, बेटे की शादी, बिटिया की शादी, कोई काम करना, प्लॉट लेना है, मकान बनाना है, और हृदय से वो याद करते हैं तो इधर से हृदय से आशीर्वाद। उधर नंदलाल जी जायसवाल, अब कितनों के नाम गिनाऊं मैं। पिताजी के मन में तो था कि दूं या ना दूं, पर माता ने तो प्रश्न ही नहीं किया कि क्यों जा रहे हो, किसने बुलाया है, क्या हो गया, कौन सा बाबा है, पकड़ने वाला बाबा है कि खाने वाला बाबा है कि ले जाने वाला बाबा है। क्योंकि पैदा होते ही शंकर भगवान ने कह दिया था कि 2 जाएंगे और 8 बन के आएंगे। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा न जाओ। साधु सहज स्वभाव बोलेगा, उसका बोला कभी बेकार जाता नहीं। लेकिन शर्त यह है, आपका कटोरा खुला होना चाहिए, आपका दामन फैला होना चाहिए, आपका हाथ झिझके नहीं। गुरु महाराज बोले उठाओ 10 लाख रुपया दो, तो आपके हाथ झिझके नहीं, आपका मन कांपे नहीं। एकदम तैयार। अभी कल ही राजकोट से फोन आया, राजकोट से एक 23 साल का बच्चा है, वो सत्संग सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है। गुजराती है, 23 साल का बच्चा है, खेती बाड़ी काफी है, सब कुछ बताया उसने। तो बोलता है मेरे को अपने पास बुला लो, आपका सत्संग सुनते सुनते मेरे को लगता है मैं आपके पास कब दौड़ के भाग के आ जाऊं। कल 1 घंटा बात उससे हुई, तो मैंने उसको बोला बेटे बुलाएंगे, बुलाएंगे। परमात्मा की कृपा।
दशरथ ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुला के मुनि को दिया और मुनि ने कहा माता जी को प्रणाम करके आओ। और माता जी ने तो पूछा ही नहीं, बोले जी बाबा जी लेने आए हैं। तो माता जी दिल में खुश हो गई, बोले बाबा लेने आए हैं तो बाबा तो लेके थोड़े जाएंगे, ये तो कुछ ना कुछ देखे जाएंगे, कुछ ना कुछ देखे जाएंगे। और राम जी गए हैं, राम माता जी के चरणों में प्रणाम किया। पुरुष सिंह दो वीर, दोनों लड़के कैसे हैं, जैसे कोई शेर जा रहे हों। और हर्षि चले मुनि भय हरण, किस लिए लेके जा रहे हैं? महात्मा जी के मन के भय को दूर करने के लिए। और भय को दूर करने के लिए कैसे जा रहे हैं? प्रसन्न होकर के। जीवन में जीतने का एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र है कि आप जो भी काम करो वो प्रसन्न होकर के करो। युद्ध भी करना है तो प्रसन्न होकर करो, घर से बाहर भी जाना तो प्रसन्न होकर के, घर के अंदर भी आना तो प्रसन्न होकर के। चेहरा ऐसा नहीं बनाओ कि तुम्हारे को चेहरे को देख करके यमराज भी एक बार घबरा जाए, मैं किसको लेने आया हूं। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व कारण करण। शंकर बोले ये क्या है? बोले कृपा के समुद्र हैं राम, ये सारे संसार के बनाने वाले को भी बनाने वाले हैं। जो सारे संसार को बनाता है उसको भी ये बनाते हैं। कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व कारण करण, जो विश्व का निर्माण करता है उसको भी ये निर्माण कर दे, ऐसे भगवान राम। और कैसे हैं? अरुण नयन, लाल लाल आंखें, चौड़ी छाती, लंबी लंबी भुजाएं, नीला शरीर, कमरे पर पटका बांधा हुआ है और बाणों को रखने का जो है स्पॉट, भाथा बोलते उसको, टांगा हुआ है कंधे पे। अरुचिर चाप सायक दो हाथा, दोनों हाथों पे बाण हैं, चले जा रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। एक सांवला एक गोरा है। विश्वामित्र जी को लगा कि मेरे को तो आज खजाना ही मिल गया, परमात्मा ही मिल गया, खजाना ही मिल गया। विश्वामित्र प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नित्य पिता तजे भगवान। विश्वामित्र विचार करते हैं कि मैं तो भगवान को ब्रह्म जानता था, ऐसा मैं समझता था, लेकिन ऐसे ब्रह्म को भी पिता ने त्याग दिया मेरे लिए। कितने बड़ी इसकी कुर्बानी है राजा दशरथ की। ऐसा विचार करते जा रहे हैं, मन में उत्साह आ रहा है और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं अपनी मस्ती में मस्त, राम लक्ष्मण और गुरु जी। इतने में सामने से ताड़का आ गई। चले जात मुनि दीन दिखाई। महात्मा आगे आगे जा रहे थे, चेले पीछे पीछे जा रहे थे, तो सुन ताड़का क्रोध कर दे। ताड़का क्रोध करके भागी भागी आई और भगवान राम जी ने कहा राम, विश्वामित्र ने कहा राम, राम जी ने कहा प्रभु कर दो काम। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीन। भगवान ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया, और मारा नहीं, उसका कल्याण कर दिया, उसको मोक्ष की तरफ भेज दिया।
ठाकुर जी जो काम करते हैं उस काम के पीछे कोई भी मारना नहीं है। ठाकुर जी का काम जो है तारना। दीन जान तही निज पद दीना, अपनी गद्दी दे दी। कैसे भगवान कृपालु हैं, कैसे कृपा करने वाले हैं। जो दुनिया भर का पाप करने वाली औरत, मुनियों को खाने वाली, देवताओं को खाने वाली, मनुष्यों को खाने वाली, भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया, अब मेरा हाथ लग गया, सब साफ, सारे पाप माफ। तब ऋषि निजनाथ ही जी चीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। विश्वामित्र जी ने देखा कि अरे एक ही बाण से, और मैं तो चाहता था कि इसका कल्याण ना हो, पर राम ने तो उसका भी कल्याण कर दिया। अब विश्वामित्र जी को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये राजकुमार नहीं है, ये तो मेरे भी नाथ हैं, मेरे नाथ, चेले नहीं हैं, ये गुरुओं के भी गुरु हैं। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, बच्चों को बिठाया और बच्चों को बिठा के कहा कि देखो, वैसे तो तुम्हारे पास विद्या की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत विद्या मेरे पास है वो भी मैं तुम्हारे को दे देता हूं। और कौन सी विद्या? कि जिस विद्या से ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, खाना पीना कुछ नहीं, ना भूख ना प्यास, और अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, ऐसी विद्या दी और शरीर में अतुलित बल आ जाए, ताकत इतनी आ जाए कि बड़े से बड़ा योद्धा भी सामने टिक ना पाए। विश्वामित्र जी ने ऐसी शक्तियां दी। और विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, आज से मेरा युद्ध करना बंद, आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। विश्वामित्र ने अपने जितने भी शस्त्र अस्त्र थे सब राम जी को अर्पण कर दिए, और भगवान को लेकर के, अभी दशरथ के पुत्र को लेकर नहीं आ रहे, प्रभु निज आश्रम आनी, प्रभु को अपने आश्रम में लेके आए, और वहां ला करके कंद मूल फल खाया, भोजन खाया, बड़े प्रेम से भगवान के अर्पण किया। रात बीत गई, प्रातः काल हो गया, राम जी उठ गए, लक्ष्मण जी उठ गए, और विश्वामित्र जी भी उठ गए। लेकिन क्या देखा, विश्वामित्र जी तो कुछ नहीं कर रहे। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप हमको पिताजी से मांग के लाए, क्यों? बोले मैं यहां यज्ञ करता था और राक्षस लोग मेरे को तंग करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे को लेके आया। बोले फिर अब यज्ञ क्यों नहीं कर रहे? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यज्ञ हम इसलिए करते थे कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब भगवान की प्राप्ति हो गई तो अब यज्ञ करने की क्या जरूरत है? भाई जिसके लिए कर रहे थे सब कुछ, ये जो हमारे महात्मा लोग हैं, वो ये पूजा पाठ को भी वो एक प्रकार से प्रपंच मानते हैं। जो हमारे वीतराग महात्मा है, वेदांती महात्मा है, जो विरक्त महात्मा है, जो परमहंस महात्मा है, वो इसको आडंबर मानते हैं कि घंटी बजाओ, थाली लगाओ, चौकी लगाओ, भगवान का झूला झुलाओ। वो बोलते भाई नहीं, हो गया, बस अपना मन समझ गया, हो गया, सब जगह ठाकुर जी है, सब घट मेरे साईं है। जो ऊंची वृत्ति के लोग हैं, वैसे ही विश्वामित्र जी ने किया कि भगवान
का पता भी लग गया, भगवान ने अपनी शक्ति भी दिखा दी और भगवान को पहचान भी लिया और उसके बाद उनको विद्या भी दे दी। तो सब कुछ करने के बाद में विश्वामित्र जी ने कहा कि अब यज्ञ काहे का? सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। लड़का लड़की की शादी हो गई तो उसके बाद बारातियों को कौन पूछता? प्रभु ये सारा जितना भी आडंबर था, हवन पूजा पाठ यज्ञ, ये आपकी प्राप्ति के लिए था। आप प्राप्त हो गए, अब यज्ञ की क्या आवश्यकता है? राम जी ने मुस्कुरा के कहा, गुरुदेव मैं आपको प्राप्त हो गया, आपने पूजा पाठ छोड़ दी, लेकिन आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आपके शिष्य भी पूजा पाठ नहीं करेंगे। शास्त्रों में लिखा है, महाजनो ये न गता स पंथा। बड़े करेंगे तो देखा देखी छोटे करेंगे, यदि बड़े छोड़ देंगे तो देखा देखी छोटे भी छोड़ देंगे। तो विश्वामित्र बोले, क्या करूं? प्रातः काल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः काल उठ के राम जी ने कहा महात्मा जी से, बाबा जी यज्ञ करो और निर्भय होके करो, अब किसी भय की चिंता नहीं। हमारे साधु समाज में क्या है कि कोई ऊंची कोटि का महात्मा होता है तो जब अपना उसको पूरा ज्ञान हो गया तो फिर वो ये तामझाम नहीं करता, तो उसकी देखा देखी उसके चेले भी वैसे ही करने लग जाते हैं, फूफा करने लग जाते हैं, दिखावा करने लग जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये सब विधियां हैं। साधना करना, पूजा करना, घंटी बजाना, अगरबत्ती लगाना, धूप लगाना, दीप लगाना, ये रास्ते हैं। रास्ते पर चलते चलते आगे बढ़ेंगे तो देखा देखी हमारे शिष्य भी करेंगे, हमारे भाई भी करेंगे, हमारे मित्र भी करेंगे, हमारे पड़ोसी भी करेंगे। जैसे हमारे नीचे हाट गांव है, वहाँ एक परिवार है, उनमें एक परिवार है जो रोज शंख बजता है, रोज शंख बजता है, और शंख नहीं बजे तो लगता है जैसे दिन नहीं निकला। परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, इस बात का पता है, लेकिन फिर भी मेरे को पूजा करना नहीं छोड़ना, मेरे को दिखावा नहीं छोड़ना, मेरे देखा देखी मेरे शिष्य करेंगे, मेरे देखा देखी मेरे बच्चे करेंगे। अब प्रातः काल आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तब बच्चे सब व्हाट्सएप से जागते हैं तो क्या, मैं सूर्य उठते आशीर्वाद के साथ ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र डाल देता हूं। तो जितने भी शिष्य हैं वो भी वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो कई तो एक साथ 20 डाल देते हैं, तो फिर मैं उनको वापस बोलता हूँ, कट एंड पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं, एक एक शब्द को लिखो, व्हाट्सएप पे भी एक एक शब्द को लिखो। जैसे बड़ा करेंगे उसके देखा देखी छोटे करते हैं। तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ छोड़ा तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी ऐसा मत करो। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मैं प्राप्त हो गया हूं, लेकिन अब ये यज्ञ जो है ये परंपरा के लिए है, आपको देखा देखी दूसरे भी करें। निर्भय होकर यज्ञ करो। और शंकर भगवान कहते पार्वती, महात्मा जी हवन करने लगे और भगवान राम यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए।
सुन मारीच निशाचर, कोही लय सहाय, धावा मुनिद्रोही। मारीच नाम का राक्षस क्रोध में भर करके, क्योंकि ताड़का मां मर गई थी, अपनी सेना को लेकर के आया और सुबाहु को लाया। भगवान राम जी ने एक ही बाण से सुबाहु को अग्नि में भस्म कर दिया। अग्नि बाण मारा और सुबाहु जल करके भस्म। इधर तो सेना पूरी थी। शंकर कहते पार्वती, राम जी ने तो एक सुबाहु को मारा और लक्ष्मण ने बाकी सारी सेना का विनाश कर दिया। अन्य जो निशाचर कटक से घारा, लक्ष्मण जी ने तो पूरी बाकी सेना को सब खत्म। और राम जी ने मारीच को बिन फर बाण राम तही मारा। राम जी ने अपने जो बाण था उसका फर, आगे की चोंच निकाली, बाण मारा और मारीच बाण के साथ लग करके 100 योजन का सागर पारा, समुद्र पार लंका में पहुंचा दिया इसको। मारीच को मारा नहीं, सुबाहु को मार दिया, जला दिया। लक्ष्मण जी ने सेना का संहार कर दिया। और वहां कुछ दिन रह करके भगवान राम जी ब्राह्मणों के साथ रहते हैं, उनकी कथा वार्ता सुनते हैं। भगति हेतु बहु कथा पुराण, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। ब्राह्मण लोग आते हैं, भगवान राम जी के सामने आकर के कथा, पुराणों की कथा करते हैं, शास्त्रों की कथा करते हैं। यद्यपि भगवान राम स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी भगवान को ही कथा सुना रहे हैं, भगवान को ही कथा सुना रहे हैं। और भगवान भी कथा सुनते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। बहुत बहुत दिन रहते रहते चर्चा होती रहती थी, सत्संग भजन कीर्तन चलता है। महात्मा से प्रेम हो गया, संतों से प्रेम हो गया, ब्राह्मणों से प्रेम हो गया। ब्राह्मण कथा सुनाते, राम जी सुनते। वैसे उनको आवश्यकता तो नहीं है, विश्वामित्र भी जान गए थे, ब्राह्मण भी जान गए थे, लेकिन अब समय बिताना है तो अब उसका आदान प्रदान। विश्वामित्र ने कहा कि भाई एक काम और बाकी रह गया, हम यज्ञ की रक्षा करने आए हैं और अब एक धनुष यज्ञ हो रहा है, उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए चले। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने आए, तब भी खुश होके आए, और धनुष यज्ञ का नाम सुना तो भी हर्ष चले मुनिवर के साथ। महात्मा जी के साथ में प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, आनंद से जा रहे हैं, और आनंद का वातावरण है। राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी और महात्मा मिलके जनकपुर की तरफ जा रहे हैं। इनको जाने दो, हम लोग अपना छोटा मोटा काम निपटाते हैं, फिर कल फिर इनके साथ हो जाएंगे ठाकुर जी कृपा से। आज बस इतना ही। बलभद्री विशाल भगवान की जय।